नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और प्रकृति से जुड़े हो तो और भी ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हो तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुश हाल होंगे। दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाएंगे ना, वो वीडियो होगी आपके जो कमेंट थे ना उसके हम जवाब देंगे। जो भी मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपके पौधे के बारे में बताऊंगा और आप उसको देखिए और शेयर करिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा आपके बगीचे में। और चलिए दोस्तों आपके सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों पहले जो मैंने आपके कमेंटों के जवाब दिए, आपने उनको देखा और बहुत अच्छा लगा हमें। और दोस्तों हम 2-3 वीडियो के इकट्ठे करके हम यही देते रहेंगे आपको जवाब, और आप कमेंट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम आपका भी हौसला बढ़ाते रहेंगे और आपके बगीचे में कुछ योगदान भी करते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से किसी भाई बहन ने बोला है कि मैंने हॉलीहॉक का पौधा लगाया, 1 फुट के आसपास हो गया, क्या अंकल जी मैं उसमें कोई खाद वगैरह डालूं? आपने उसको 8 इंची गमले में लगाया है, वो गलत है। आप उसको रिपोर्टिंग करके कम से कम 12 इंची पोट में लगाइए, क्योंकि वो हाइट बहुत लेता है। वो 4-5 फुट का पौधा हो जाता है। छोटे गमले में लगा तो बात बनेगी नहीं, मज़ेदार पौधा नहीं बनेगा, ग्रोथ कम होगी और फूल भी कम आएंगे। आप उसको बदलिए, 12 इंची पोट में करिए कम से कम। उसकी हाइट ये हमारे कंधे के बराबर आ जाती है और खूब फूल देता है। छोटा रहेगा तो आगे दिक्कत आएगी, ना उसमें फुटाव बनेगा ना फूल आएगा। और आप कोई केमिकल नहीं डालना, उसी मिट्टी में चलने दो, आसानी से चलता रहेगा। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया है, क्या हमने फल फ्रूट के पौधे जुलाई अगस्त में लगाए थे, छोटे गमलों में उनको रिपोर्ट कर सकते हैं? आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 2 हफ्ते जो मीठी मीठी गर्मी है ना और मीठी मीठी सर्दी जो रात को पड़ने लगी, इसमें पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आप इसमें चेंज करिए। चेंज करने का तरीका ये है, आप ना उस गमले की मिट्टी न तोड़े, पहले मिट्टी को सुखाइए और बदलिए, आसानी से बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये काम आप अभी आसानी से कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पौधे नहीं भेजते हैं, हम आने वाले टाइम में सोचेंगे और फिर आपको ऑनलाइन पौधे देंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम चाहिए हमारे को, और आपका काम करेंगे, सस्ते और टिकाऊ पौधे देंगे आपको, आप देखते रहिए। अगस्त के महीने में गेंदा लगाया था, फूल नहीं आया। अगला कमेंट आपका ये है, अगस्त के महीने में जो गेंदा लगाया था ना, वो गर्मी जब होती है ना, जब आप अगस्त में लगाते हो तो कोई भी वैरायटी का गेंदा लगा दो, जाफरी लगा दो, हजारा गेंदा लगा दो, हाइब्रिड वाला वो हाइट लेगा। क्यों हाइट लेगा? क्योंकि ये ठंड की चीज़ है। गर्मी में इनको गर्मी मिलेगी, हाइट आएगी, फूल नहीं आएगा ना बिल्कुल भी, और नीचे से पत्ते झड़ने लग जाएंगे। और फूल आएगा थोड़ा देर में आएगा, बड़ा होने के बाद, और इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप दुकान पे बीज लेने चाहते हो तो भैया हमारे को सर्दी वाला गेंदे का बीज दे दो। एक लगता है बारिश के दिनों में जो फूल बिकते हैं, और ये फूल जो लगाए जाते हैं ये अलग है। तो आपने बीज कौन सा डाला है ये भी आपको पूछना चाहिए दुकानदार से। आपने माड़ा वगैरह का बीज तो नहीं डाल दिया है, वो बेमौसम का हो सकता है, नहीं तो मौसम का होता तो उसमें अब तक फूल आ जाते। आएगा, उसमें रहने दो। आपने इतनी मेहनत करी तो बहुत कम फूल आएंगे, ऊंचा होके फूल आएंगे, फुटाव भी बन जाएगा। अगला कमेंट आपका है, कोलिस को क्या बाहर रखा जाता है? कोलिस है आउटडोर पौधा। आउटडोर पौधा अब आप नवंबर से लेके अक्टूबर से लेके आप अप्रैल तक इसको बिल्कुल खुले में रखिए, कुछ नहीं करना। अगर आप अंदर रख दोगे ना इसको तो 3 दिन में पत्ते गल जाएंगे। कोलिस का पौधा आउटडोर है। अप्रैल के बाद आपने इसको शेड में रखना पड़ेगा, गर्मी में ये ख़राब होने लग जाता है। इसकी लुक तो है 4-5 महीने की। अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप इसको फिर अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ती है तो शेड में रखिए, ज़्यादा खाद मत डालिए, आसानी से चलता रहेगा। और अभी आप इसकी कटिंग कर करके लगा दोगे ना, आसानी से लग जाएगा। नवंबर का महीने में लग जाता है, दिसंबर में फिर कई दिन में लगे और गल भी जाता है। अगला कमेंट आपका है कि अंकल जी आप ये मिट्टी कैसे बनाते हो? हम आपको कई बार बता चुके ये मिट्टी हम कैसे बनाते हैं। जितना भी नर्सरी में हमारा खरपतवार निकलता है ना, क्यारी हो, गमला हो, वैसे भी पत्ते वगैरह हो, हम उनको इकट्ठा ढेर डाल देते हैं। जैसे कि ये ढेर डाला था ना हमने, और जैसे ही जून जुलाई में बारिश आती है ना, ये पानी इसके ऊपर गिरता रहता है, ये गलता रहता है। और जैसे ये अक्टूबर का महीना आया तो ये तैयार हो जाती है।
ये अगर बारिश के बगैर बारिश के आप इसको बनाना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आप अपने खरपतवार को इकट्ठा करिए और उस पर पानी मारते रहिए। जितना गीला गीला रहेगा इसमें छोटे छोटे कीटाणु बन जाएंगे। वो 24 घंटे काम करते और इसको काट काट के इसका मिट्टी का रूप ले देंगे। पन्नी तो दोस्तों गलेंगे नहीं और कोई चीज़ नहीं गली। और ये देखिए आसानी से बन जाती है, देख रहे हो, ये देखो, ये अब हम कितनी, ये सारी गल जाती है बारिश के दिनों में, देख रहे हो, ये आसानी से बनती है। आप भी बना सकते हो। इसको गड्ढा खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे किसी कोने में या खुले में डाल दो और गड्ढा बनाओगे तो और भी बढ़िया बन जाती है। ये फ्री में इसलिए बनती है। ये आप लोगों ने पूछा, मैंने ऑनलाइन बीज मंगवाए थे, उग नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूँ, अब आप ऑनलाइन मंगवा लेते हो ना, आप ऑनलाइन आगे जो ऑनलाइन पौधा जो हमारे डिलीवरी देने आता है ना, उससे हम पूछते हैं तो इसके अंदर क्या है, वो कहता है मेरे को कुछ पता ही नहीं। आपको पता होना चाहिए। जब आप उगाने वाली चीज़ लेने जाते हो तो मेरी राय ये रहेगी, डायरेक्ट दुकान पर जाइए। दुकान पर जाओगे, उसको बोलना भैया मेरे को पुराना बीज मत देना, मेरे को नया बीज देना और मेरे को ये इस चीज़ का बीज चाहिए। हम उसको जाके शिकायत कर सकते हैं। और आपने डाल दिया, अब कैसे शिकायत करोगे? सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, बीज लेना तो प्लीज़ दुकान या नर्सरी में जाइए, अच्छा बीज मांगिए। अगर नहीं उगता तो आपको उसको दोबारा जाके शिकायत करिए। पुराना बीज कोई भी आपको 1 साल पुराना एक्सपायरी दे देगा तो आपका बीज उगेगा नहीं, वो मेहनत बेकार जाएगी। हो सकता है आपका पुराना बीज हो, इसलिए नहीं उग रहा है आपका। अगला कमेंट आपका, कमेलिया के पौधे को कहाँ रखें? 3 दिन पहले लेके आए थे, पत्ते भी झड़ गए काले होके। कमेलिया का पौधा का बहुत अच्छा सीजन है अभी। और जब भी प्लीज़ दोस्तों आप नया पौधा लेके आते हो ना, कमेलिया का पौधा उस क्लाइमेट से आके, ये हमारे दिल्ली के क्लाइमेट में आता है या और किसी स्टेट में जाता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसका ध्यान क्या है? जैसे अब नई नई गाड़ी आई ना, आप चहल पहल देखे गाड़ी उतरती है, उस टाइम पौधा ले लेते हो ना, उसी टाइम गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आया। मैं ये कहता हूँ कमेलिया या अजेलिया का पौधा ना, नर्सरी में पुराना पेड़ पड़ा हो ना, आप उसको लिया करो। नए नए हम पौधे ले लेते हैं, उसको वो केमिकल वगैरह मार के इतना तैयार कर देते हैं, फूल आ जाता। आजकल ऐसी ऐसी दवाई चल रही हैं, फूल कली बन रही है और उसको केमिकल मारेंगे तो सुबह वो खिला मिलेगा। तो आप जब उसको लेके आते हो तो मैं यही राय दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पुराना पेड़ लिया करो और अपने बगीचे में तैयार किया करो। और अभी ये अक्टूबर से लेके अप्रैल तक खूब हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। गर्मी में दिक्कत आएगी, उस टाइम आप इसको छाया में रखिए और कम से कम 14 इंची पोट लगा के रखिए दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसमें कुछ ना करें, केमिकल बिल्कुल ना डालें, नॉर्मल खाद मिट्टी डालें, आसानी से चलता रहेगा अजेलिया का पौधा। मनी प्लांट की कलम ही नहीं लगती, ये बड़े अफसोस की बात है। मनी प्लांट की कटिंग क्यों नहीं लगती? मनी प्लांट की कटिंग अभी भी नवंबर 15-20 के आसपास तक आप कटिंग लगाओगे ना, आसानी से लग जाएगी। ये देखिए हमने तो खूब लगा रखा है, और अगर अभी भी इसको तोड़ के लगाएंगे आसानी से लग जाएगा। नॉर्मल मिट्टी बनाइए, ज़्यादा खाद मत डालिए। जब इसकी कलम लगाते हो तो आप छाया में रखिए, छाया में आसानी से तैयार हो जाएगी। पानी ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, पहला पानी भर के दे दे, दूसरा पानी जब डालें मिट्टी सूखे जब, और तीन पत्ते तोड़ के उसकी गांठ 3 दबाना आप और 3 ऊपर छोड़ देना, आसानी से लग जाएगी। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल पौधा है, ये आपने अभी लगाइए, अभी भी अगर आपके पास है तो लगाइए, आपका आसानी से लग जाएगा। आपने बोला कि घर पे गोबर की खाद कैसे बनाएं? आप घर पे गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बनाना। आप कच्चा गोबर लेके आओगे, कहाँ डालोगे? ये ज़मीन में बनता है, या आपके पास वैसे जगह है ना, वहाँ बनता है। ये आपके लिए इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है। आपको कच्ची ज़मीन चाहिए, कच्ची ज़मीन में पड़ा रहेगा और वहीं पड़ा रहने दो। जब ये सूख जाता तो इस पर ऐसे पानी मार दो, अड़कड़गा, जितना पानी मारोगे उतना काला होगा ये। और आपने जैसे अप्रैल में खाद का ढेर, गोबर का ढेर बना दिया ना, बारिश उसको ऊपर से पूरी जाएगी तो सितंबर अक्टूबर में आसानी से गोबर का खाद तैयार हो जाएगा। 6-7 महीने में गोबर का खाद बहुत बढ़िया बन जाता है। आप छत पर प्लीज़ गोबर का खाद बनाने का कष्ट ना करें, ये ज़मीन कच्ची है तो आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। आप अगला कमेंट आपका है, आप लोगों ने पूछा क्या गुलदावरी की कटिंग लगा सकते हैं? क्या फ़ायदा दोस्तों, अभी लगाने का टाइम चलेगा। अगर आपने लगानी थी जुलाई में लगाते आप, आसानी से लग जाता है। देखिए अगर आप इसको तोड़ के आप लगाओगे तो ये कामयाब होगी नहीं। अब जब तक तो फूल खिल लेगा, अभी फ़ायदा नहीं। आप जुलाई एंड तक लगा दिया और उसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी और फूल भी देती रहेगी। अभी बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप नया पौधा लगाइए, जब आपको फूल मिलेंगे, बिल्कुल मत लगाना।
अगला कमेंट आपका है कि मैंने टिकोमा के बेल की रिपोर्टिंग कर दी है, मैंने उसकी जड़ें भी काट दी, ऊपर से लीव्स भी काट दी। आपने बहुत अच्छा किया, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। टिकोमा का पौधा इस टाइम बिल्कुल भी नहीं मरेगा। इस टाइम तो इसकी कटिंग भी लग जाती है, आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा समय है। सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटिंग लगाइए, आसानी से लग जाएगी क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक रूट बनती है। आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा, ज़्यादा केमिकल ना डालें। टिकोमा का पौधा आपका आसानी से चलता रहेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूछा शिमला मिर्च और गोभी 3 घंटे की धूप में लग सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं। देखिए शिमला मिर्च अभी बहुत अच्छा समय है। इसमें थोड़ी आपको एक दिक्कत आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये आएगी, शिमला मिर्च और गोभी में 3 घंटे की धूप है, पौधे की हाइट थोड़ी लंबी हो जाएगी, हाइट बढ़ेगी, फूल देर में बनेगा और शिमला मिर्च में फल देर में आएगा। और ऐसा कुछ भी ना करें, वहाँ पानी कम डालें, मिट्टी सूखे जब पानी डालें, ज़्यादा खाद ना डालें। कम धूप में थोड़ी पौधा हाइट ले लेता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आसानी से गोभी और शिमला मिर्च मिलेंगी। लोगों में से किसी ने पूछा कि मैंने कारंडोला का बीज डाला था, उगया ही नहीं। आपकी वही समस्या आ गई। आप दुकान पर जब बीज लेने जाते हो तो उसको बोलना भाई जी मेरे को पुराना बीज मत देना। अगर 1 साल पुराना बीज मिलता है तो मैं बता रहा हूँ, अब बार बार बता रहा हूँ, उगेगा ही नहीं। अब हमने देखिए सितंबर के फर्स्ट में डाला था और आपने वीडियो भी देखी होगी, सितंबर के फर्स्ट हफ्ते में डाले सारे बीज और दाना दाना उग गया। अगर यही बीज मेरे पास बच जाता है ना और मैं लालच करूं कि अगले साल डाल दूंगा, बिल्कुल एक दाना भी नहीं उगेगा। आपको पुराना बीज मिला है। कारंडोला का बीज सबसे जल्दी निकलता है, तीसरे चौथे दिन इसका बीज अंकुर हो जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं है आपका बीज गलत था इसलिए नहीं उग रहा। का कारंडोला हो गया नहीं, पालक उगी, पालक का बीज आपका सही था, नया बीज था इसलिए हो गया। देखिए ये हमने पालक डाली थी सितंबर में, फर्स्ट हफ्ते में दाना दाना उग गया। तो आप नया बीज लिया करो। गुलाब की कटिंग कर सकते हैं आप, हमारी पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। 15 अक्टूबर के आसपास हमने पूरे गुलाब की कटिंग कर दी। आपके पास अगर कलमी रोज़ है, यानी जिसको इंग्लिश गुलाब बोलते हैं, उसकी कटिंग आप करना चाहते हैं तो अभी इस समय शुरू हो गया है। आप उसकी कटिंग करिए, उसके फूल को मत देखिए, छोटे छोटे फूल हैं उनको काट दीजिए अगर अच्छा उसको बनाना है तो। और देसी गुलाब की कटिंग आप नवंबर के लास्ट में कटिंग करके कटिंग लगा दो तो 80% आपकी कटिंग लग जाएंगी। अभी मत लगाइए, अभी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, आसानी से लगा सकते हैं आप उसको। माशा पीस लिली में अब क्या खाद डालें? दोस्त अभी पीस लिली में कुछ भी खाद ना डालें, नॉर्मल मिट्टी में चलने दें, मिट्टी सूखे पानी डालें। तेज़ धूप है तो उसको छाया में रखें और छाया है तो वहाँ रखिए जहाँ हवा आर पार हो, घुटन में बिल्कुल मत रखिए, आसानी से। आप लोगों ने पूछा कि गुलाब की कटिंग या बुगनविलिया की कटिंग लगा सकते हैं। बिल्कुल कटिंग लगा सकते हैं आप, थोड़ी देर वैसे है, अभी कटिंग में देर कर दी फिर भी आप इसको लगाइए। इसमें रूट बहुत देर में बनते हैं। आप इसको लगा के मिट्टी सूखे जब पानी डालते रहिए और इसको पड़ा रहने दिए। ये नीचे नीचे धीरे धीरे जड़ बनाएगा। जैसे ही अब सर्दियों में कुछ नहीं करेगा, फरवरी जब आएगी तो इसमें रूट बन नीचे नीचे बनेंगे, फरवरी में पत्ते निकल आएंगे। आप इनको लगा के गमले को कोने में रख दीजिए और गुलाब की कटिंग आप लेके आए हो उनको लगाइए, उनको अलग लगाइए, उनमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे थोड़ा भी टाइम बचा हुआ है फिर भी आप लेके आए हो तो लगाइए। मिट्टी सूखे जब पानी डालिए, ज़्यादा केमिकल मत डालिए, आपको इनका रिजल्ट पक्का मिलेगा। आप लोगों में से किसी ने पूछा देसी रोज़ की कटिंग कैसे लगा सकते हैं? ये तो आज बहुत भाइयों ने पूछा, बहनों ने, सब ने पूछा। देसी गुलाब की कटिंग नवंबर के पहले हफ्ते में आप कटिंग करिए और एक एक डंडी काट के 6-6 इंच की डंडी काट के आप इकट्ठी एक गमले में रख दीजिए। अभी मत काटिए, उस टाइम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उंगली के बराबर कलम होनी चाहिए, बारीक डंडी मत लगाइए तो उसमें बहुत अच्छा फुटाव आएगा। और फिर जैसे ही आ जाए आप उसको जनवरी में शिफ्ट करिए तो गुलाब का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देसी गुलाब का समय वही होता है। अभी और ठंड होने दो, आसानी से लग जाएगा। मौसमी, किन्नू, संतरा तीनों पौधों की कैसे पहचान करें? दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। आपको कोई कहेगी आप किसी नर्सरी में जाते हो, मौसमी का पौधा दे दो, संतरे का पौधा दे दो, किन्नू का पौधा दे दो, आप ये तीनों फल खाते हो। बिल्कुल देसी और स्टिक भाषा में बता रहा हूँ आपको, आप किसी के चक्कर में ना पड़े। अब मैं भी हूँ, मेरे पास भी आओगे, मैं भी अगर गलत बोल रहा हूँ तो तुरंत आप उस पेड़ का पत्ता खा के देखिए, वो पत्ता कोई गलत नहीं है।
नींबू का संतरे का पत्ता खाओगे तो संतरे जैसा स्वाद आएगा, किन्नू का पत्ता खाओगे तो किन्नू जैसा स्वाद आएगा, और मौसमी का खाओगे तो मौसमी जैसा फ्लेवर आएगा। तीनों पौधों के पत्ते जब किसी भी नर्सरी में जाते हो, पत्ते चबा के देख लिया करो, तो आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उस पौधे को घर में लाइए और लगाइए, आप धोखे से बच जाओगे आसानी से। चंपा की कटिंग लगा सकते हैं। हम इस बात को 1000 बार बता चुके, चंपा की कटिंग कभी नहीं लगाना। चंपा का कटिंग लगाने का समय है मार्च का महीना, सबसे बढ़िया है। 1 मार्च से लेके लास्ट मार्च तक आप इसकी कटिंग लगाओगे ना, 99% आपकी कटिंग लग जाएगी। अभी कटिंग लगाओगे तो सारी गल जाएंगी। बिल्कुल भी पेड़ के साथ ऐसी छेड़छाड़ी ना करें, ना कटिंग करें। दिसंबर जनवरी में पत्ते छोड़ देता है। बारिश में कभी ना लगाएं, सर्दी में कभी ना लगाएं। प्लीज़ प्लीज़ पेड़ को बचाइए और मार्च में कटिंग लगाइए, सारी लग जाएंगी। तुलसी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बहुत कम समय बचा आपके पास। तुलसी की रिपोर्टिंग कर सकते हो, बहुत कम समय बचा है। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो, इसकी रिपोर्टिंग करने का बस 1 हफ्ता बचा है। दिवाली के बाद इसकी छेड़छाड़ी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने इसकी दिवाली के बाद रिपोर्टिंग कर दी ना, तो आपका तुलसी का पौधा चला जाएगा। गलती बिल्कुल भी ना करें। अभी करना करिए, और अभी भी क्या करना है, उसकी मिट्टी ना झड़े, मिट्टी ना झड़े। जैसे आप दूसरे गमले में शिफ्ट करो, ज़मीन से शिफ्ट करोगे तो 70% पौधा डाउन जाएगा। अभी भी 1 हफ्ते में खड़ा होगा। आप जल्दी से जल्दी ये काम करें, और ज़्यादा केमिकल ना डालें। DAP, यूरिया, जिंक, पोटास बिल्कुल नहीं डालना इसमें। गोबर की भी कम खाद डालना। मिट्टी सूखे जब पानी आगे आगे तो इसका और भी ध्यान देना पड़ेगा। सालविया धूप में लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल आपका। अगर आपके घर में, अगर आपके बगीचे में, अगर आपके गार्डन में छाया है ना, सालविया और सननेरिया दोनों पौधे के फूल, दोनों पौधे लगाइए। छाया में ये दोनों पौधे सबसे अच्छे चलते हैं। आपको फूल भी मिलेंगे और पौधे लगाओगे खिलेंगे नहीं। अगर आपके घर में छाया है तो ये आप छाया में लगाइए। धूप में नहीं चलेगा, चलेगा धूप में आगे जाके दिक्कत आएगी। ये छाया के लिए सबसे बेहतर पौधे हैं, और धूप में भी लगा सकते हो, जाके फरवरी में दिक्कत आएगी। ये छाया में लगाइए। बल्ब की वैरायटी के बारे में जानकारी दीजिए। दोस्तों, बल्ब की कितनी जानकारी देंगे। बल्ब में तो अनगिनत बल्ब हैं, हर समय के अनुसार अलग अलग बीज हैं। अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा होगा ये रेन लिली, फरेजिया, कितने बताऊं, रजनीगंधा, इसका समय अलग है। अब आगे आ जाएगा लिली का, फुटबॉल लिली, अस्टर लिली, पता नहीं कितनी वैरायटी। दोस्तों, इनका समय के अनुसार रिजल्ट बताया जाता है, जब जैसे फूल आता है। ये तो तीनों मौसम में खिलती है लिली। लिली का क्या बताएं आपको, जिस मौसम में उसका फूल खिलता है उसी में लगा दें, आप आसानी से लग जाएंगे। आपकी नर्सरी कहाँ? दोस्तों, आपने हमारी नर्सरी अब तक नहीं जानी है। दोस्तों, हमारी वीडियो के नीचे आप एड्रेस देख सकते हैं, और आप गूगल पर जाइए, वहाँ देखिए, सर्च करिए तो आपकी गाड़ी आके हमारे गेट पर रुकेगी। हाँ, गूगल मैप पे। और आप एक बार आइए हमारी नर्सरी में, आपका स्वागत है। चाय पानी पीजिए और हमारे से जो बात करिए करना है, और कुछ पौधा पसंद आए तो लीजिए, आपका स्वागत है। बोनसाई कैसे बनाएं? दोस्तों, बोनसाई फरवरी में बनाएंगे, अभी मौसम बदल गया है। और जिस पौधे में दूध होता है उसका बोनसाई आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने बोनसाई बनाना है, जैसे कि फाइकस का बनाना है, जैसे कि मान के चलो आप, मैं एक पौधा उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि मान के चलो आपने इसी का बनाना है। लॉन्गलैंड फाइकस उठा लिया मैंने, जो भी पौधा मेरा हाथ में आया ये उठा लिया मैंने। अगर आपने इसका बोनसाई बनाना ना, आप इसको तुरंत गमले में लगाइए। आसान तरीका बताता हूँ आपको। इसको गमले में लगाइए। गमले में लगा दिया, गमले में लगाने के बाद ना आप इसका फैलाव मत होने दीजिए। ऊपर की कहानी बता रहा हूँ ये। आप इसके ऊपर से शेप बनाते चलिए, नीचे मत छेड़िए आप इसको। ये आप सर्दियों में भी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर से ग्रोथ रोकिए, जैसे आपने इसकी शेप देनी दीजिए। और फिर क्या करना, आपने फरवरी का जैसे महीना आएगा ना, इसकी मिट्टी निकाल के, इसकी जड़ें वगैरह काट के, और एक ट्रे टाइप का गमला लीजिए, और उसमें बारीक जड़ें रखिए, छोटी मोटी जड़ें सारी काट के लगा दिए। कोई भी पौधा आप उस टाइम बोनसाई बना सकते हैं। पहले पौधे को गमले में लगाइए, गमले में उसकी शेप बनाइए तो जल्दी बनेगा। ये बना सकते हैं ऐसे। और हमने भी वीडियो बना रखी है, और भाई साहब और भी बनाते हैं, आप देख सकते हो कैसे बनेगा।
और ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और आप लोगों को जो मैंने ये कमेंट बताए ना दोस्तों, कुछ आपको लगा, कुछ समझ में आया या आपका समय ख़राब हुआ दोस्तों, हमें पक्का अगले वीडियो के कमेंट में बताएं। और अब पौधा लगाने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, और कहो तो मैं बना देता हूं दोस्तों वीडियो। चलो तो दोस्तों, आप ये छोटी छोटी मैंने जानकारी दी, आप इनको फॉलो करिए तो आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। और आपके गार्डन में दोस्तों, ये मेरी जो डायरी में मैंने आपके नोट करके मैं भी समय खर्च करता हूँ, और आप भी अपना बहुत कीमती समय है ना दोस्तों, उस समय हमारी वीडियो को देते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूँ कि मेरी 5% भी आपको बातें आपके बगीचे में काम करिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी बातों को फॉलो करिए। 80% आप अपने मन की मानिए, 20% मेरी मानिए, तो आपके पौधों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिकल से बचिए, बचाइए पौधों को, और अपने गार्डन को हरा भरा और सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।